यस वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही है, क्विकली बता दीजिए फास्ट तरीके से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आपने टाइटल और थंबनेल दोनों में चेक कर लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी लास्ट 3 लेक्चर से हमने जो 7 to 8 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हर शिफ्ट में नहीं आते लेकिन जब आते हैं तो आपकी पहुंच से बाहर होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और काफी सेशन हमने किए भी हैं। आज हमारा 4th सेशन इस सीरीज में। तो इससे पहले एक और भी किया था, ओवरऑल देखा जाए तो 5 सेशन हम कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोमेट्रिक या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में, कि एक्चुअली में ये बायोमेट्रिक काम कैसे करता है। यानी कुछ पॉइंट है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बायोमेट्रिक होता क्या है, जैसा कि हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में देखा था। उसके बाद ये काम कैसे करता है, साथ ही साथ में हमारे, अगर मैं टाइप ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किन वो एग्जांपल्स कौन से हैं जो हम डेली यूज में बायोमेट्रिक के रूप में यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे बायोमेट्रिक अगर यूज किया जाता है तो कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है और ये सिस्टम कैसे काम करता है, किस सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं और लास्ट में जैसा कि हर वीडियोस में हमने देखा था कि जो भी टॉपिक होता है उसके एमसीक्यू भी कवर करते हैं और एमसीक्यू का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। कैसे, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए उस टॉपिक पे वो सारे क्वेश्चंस और आने वाले एग्जाम के लिए जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको कहीं पे कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर देना और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। क्लियर। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप सीपीसीटी जुलाई 2022 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बीएसआई एकेडमी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, चेक कर सकते। देखो ऑनलाइन मॉक टेस्ट वो एक बोला जाए एक वे है जहां से आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका एग्जाम के हिसाब से लेवल क्या है। यानी प्रेजेंट में अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो किस पोजीशन पर स्टैंड करोगे, पास होगे कि नहीं होगे, कितना स्कोर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये मॉक टेस्ट डिफाइन कर देगा। और जब आपको स्कोर पता चल जाता है फिर बात आती है कि सर हमें तो पता चलेगा लेकिन हम उसे इंप्रूव कैसे करेंगे। तो इंप्रूव करने के लिए हमने मॉक टेस्ट में और भी कंटेंट दिया है, जैसे हर टॉपिक का एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर में रिवीजन क्लासेस दी है, रिवीजन नोट्स दिए। आपके पास वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है तो आप पीडीएफ से उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे सपोज दैट आपने टेस्ट लगाई, टेस्ट में कोई टॉपिक है, जैसे एक्सेल का चार्ट ही ले लो, चार्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है, प्रिंटर से आपसे क्वेश्चन नहीं बनने, तो उस मॉक टेस्ट में आपको टॉपिक वाइज मजबूत करने के लिए क्विज भी दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में जिन टॉपिक का वेटेज अच्छा रहता है उस टॉपिक पर हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस सेट दिया है, जिससे एक बार उस टॉपिक पर आप मजबूत होके आ जाओगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक एग्जाम में इंप्रूव हो जाएगा। आप एक मॉक टेस्ट से दूसरे मॉक टेस्ट पे जब मूव करोगे तो खुद आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप नंबर है वहां से चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम है वहां से, मानी जिस सोशल मीडिया पे आप हमारे से कनेक्टेड हैं वहां से सीधा इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है। ठीक है। तो लाइक कर देना अगर अच्छा लगता है तो, और नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। चलिए तो मैं करता हूँ पीडीएफ ओपन और पीडीएफ से हम समझते हैं कि कैसे हम वेट डिस्कस करने वाले बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में। तो अगर मैं बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करूं तो जस्ट वेट, वेट एक मिनट, पीडीएफ ओपन करना पड़ेगा, जस्ट वेट। तो जैसा कि आप सभी को पता, जैसे और बहुत सारे लेक्चर्स का आपको पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी दे दिया है, तो जो लोग टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं जितने भी सेशन हुए हैं उनका मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। क्लियर। तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वही पीडीएफ। चलिए तो पीडीएफ आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। उस पीडीएफ से सीधा पहले हम थ्योरी, देखो
जैसे हमने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में देखा था, सेम उसी पैटर्न से हम जाएंगे। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास किया। ऐसे ही बायोमेट्रिक बहुत डीप हो जाता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, उन सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, पहला पॉइंट आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, उसका है सर बायोमेट्रिक है क्या। आखिर ये बायोमेट्रिक काम कैसे, मतलब क्या होता है, जिससे हम समझ जाएं। चलिए, तो मैं अगर बायोमेट्रिक को डिफाइन करूं तो बायोमेट्रिक एक फिजिकली और बिहेवियर ह्यूमन कैरेक्टर्स यानी मानव की विशेषताएं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे बिहेवियरल हो, उनको डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ में कैन वी यूज टू digitally identify a person to grant access system डिवाइस एंड डेटा, यानी इसका उपयोग किसी व्यक्ति को किसी सिस्टम, किसी डेटा, किसी डिवाइस तक एक्सेस करने के लिए डिजिटली आइडेंटिफिकेशन करना बायोमेट्रिक का काम है। यानी आप अगर जैसे मोबाइल में एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उसका एक्सेस सिस्टम का, यानी आपको अपना फिजिकली बिहेवियर कैसे भी करके उसका आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप उस डिवाइस को ऑथराइज करते हो। जैसा कि आप सभी को भी पता है कि जब हम किसी एक्सेस सिस्टम में एंटर करते हैं तो वो अगर एक्सेस सिस्टम उस आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसे वेरी कर देता है और आपको एंट्री दे देता है, तो उसे ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। ऑथेंटिकेशन के लिए आईडी और पासवर्ड का, जैसे आप अपना जीमेल आईडी पे पासवर्ड आप इंस्टाग्राम पे करते हो, वहां पे ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। ये टर्म आप ध्यान रखना, यानी आईडी और पासवर्ड दो रहते हैं ऑथेंटिकेशन के टर्म। और अनऑथराइज तरीके से अगर एक्सेस करना है तो उसके भी एक अलग तरीके, जो हम कहीं ना कहीं कहां पे करते हैं, हैकर्स का, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत सारे आए हुए हैं इस एक्सेस सिस्टम के ऊपर। आगे बात करते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए, छोटा सा, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा। काम करने का अगर मैं प्रोसेस समझाऊं तो एग्जाम्पल ज्यादा बेटर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी कॉर्पोरेटर में आप चले जाओ, किसी पब्लिक जो आपके पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम्स होती हैं, जो हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, या फिर बोले पॉइंट ऑफ सॉल एप्लीकेशंस होते हैं, वहां पर बायोमेट्रिक का यूज किया जाता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट को ही एक्सेस करें तो वहां पर आपको ऑथेंटिकाई करना पड़ेगा कि आप उस सिस्टम को ऑथराइज, या सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप अपना डिवाइस ले लीजिए, आप अपना मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल में आपने पासवर्ड लिखा रखा है स्क्रीन वाला, तो उसमें एंट्री करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। जो मेथड आपने सेलेक्ट किया, हो सकता है आपने पिन लगाया, हो सकता है आपने पैटर्न लगाया, हो सकता है आपने फेस लगाया, हो सकता है आपने फिंगर लगाया। तो एज पर द चॉइस, जैसे आपने सिक्योरिटी सेट किए उसी के अकॉर्डिंग हम उस सिस्टम में एंट्री करा सकते हैं। अब बात करते हैं सर आखिर ये टाइप कौन कौन से हैं, अगर आप वो बता दो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो टाइप से जाने से पहले टाइप की मैं कैटेगरी, वैसे अगर आप ये टाइप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे अगर मैं बायोमेट्रिक के टाइप्स की बात करूं तो जिसमें जो आपका फेस रिकॉग्निशन आता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, फिंगरप्रिंट ज्योमेट्री, जो फिंगरप्रिंट के जो पोजीशंस आती है वो आता है, आइरिस मतलब आंख का स्कैनर आता है, वेन डायग्राम जो आपने वेन बनाते हो, जो आपने पैटर्न बनाया है, रेटिना स्कैनिंग भी होता है, वॉइस रिकॉग्निशन भी होता है, डीएनए मैच होता है, और डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा भी आप किसी सिस्टम एंट्री करा सकते हैं। तो ये वो पॉपुलर टाइप है जो बायोमेट्रिक सिस्टम में एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतनी आती हैं तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा, और क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, मेन रूप से ये टारगेट है हमारा। तो ये टाइप्स है, इनके बारे में फेस रिकॉग्निशन ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपके वॉइस का। जो नहीं है उसको मैं समझा देता हूँ भाई कि ये यूज कहाँ पे होते हैं। तो फिर मैं आता हूँ, जब हमने बेसिक टाइप पढ़ लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की, तो टाइप्स के आधार पर उनका मैं क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ कि जो, क्योंकि जब हम बायोमेट्रिक सिस्टम को पढ़ते हैं तो बायोमेट्रिक सिस्टम दो टाइप से हमने डेफिनेशन देखी है। एक तो फिजिकली, एक बिहेवियरल, जो हमारा बिहेवियर के आधार पे सिस्टम डिवाइड किया जाता है। तो उसी आधार पे हम यहाँ पे समझते हैं, जहाँ यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी केमिकल बायोमेट्रिक, जिसमें आपका डीएनए, जो डीएनए होता है ना,
डीएनए आप सभी यूजर्स को एक्सेस करने के लिए डीएनए के जो सेक्शंस होते हैं उनका एनालिसिस करना होता है केमिकल बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर। दूसरा है हमारा विजुअल बायोमेट्रिक। अगर मैं विजुअल बायोमेट्रिक की बात करूं तो आपका जो आइरिस स्कैन होता है, फेस रिकॉग्निशन होता है, फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, रेटिना स्कैनिंग या रेटिना स्कैनिंग होता है, तो वो हमारा विजुअल बायोमेट्रिक स्कैनिंग के अंदर आता है। क्वेश्चन इनकी क्लासिफिकेशन पे आया है भाई कि डीएनए आपके किस बायोमेट्रिक उपकरण का डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है, और आपका जो रिकॉग्निशन है जैसे आपका फिंगर है, फेस है, तो ये किस प्रकार की डिवाइस है। आगे बात करते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें इन तीनों में ही होता है बस, और बाकी चौथा तो बहुत सिंपल है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर के आधार पे उस सिस्टम में एक्सेस कराएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल कैसे, जैसे आपने कोई साइन है, साइन की वेलोसिटी क्या रखी थी, साइन जो अपनी सिग्नेचर करते हो, सिग्नेचर का ब्रेथ क्या है, सिग्नेचर को कितनी प्रेशर से बिल्ड किया जब आपका सिग्नेचर जनरेट हुआ। यानी मैं बात करूं सिग्नेचर का जो डायनेमिक है वो हमारा बिहेवियर बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर आता है। बाकी जितने भी स्कैन है, चाहे फिंगर हो, फेस हो, आई मतलब आई हो, तो ये सारा हमारा का फिजिकल में चला जाता है। ये हमारा फिजिकल में चला जाएगा, या फिर हम विजुअल बोले तो चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑडियोटरी। ऑडियो मतलब ऑडियो के आधार पर, जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन इसका पॉपुलर एग्जांपल है। वॉइस का रिकॉग्निशन यानी वॉइस के आधार पे हम उस बायोमेट्रिक सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं, तो वो हमारा बायोमेट्रिक वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम हो जाएगा। क्लियर? तो यहां तक आई थिंक टाइप भी क्लियर हो गए कि आखिर बायोमेट्रिक सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से टाइप है और कैसे उनका क्लासिफिकेशन हमने किया है। अब बात करते हैं कि इन बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज कहां पर होता है। जैसे लॉ इन्फोर्समेंट, अगर आपको जैसे जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल केस में इस बायोमेट्रिक का बहुत अच्छे से यूज होता है। साथ ही साथ में सिक्योरिटी देखो, अगर आप सिक्योरिटी देखना चाहो, सिक्योरिटी पर्पस शायद तो किसी भी डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी के आधार पे इसका यूज होता है। हेल्थ केयर में भी यूज होता है। हेल्थ केयर में जैसे काफी जगह आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर में कैसे जैसे बहुत सारी चीजें हमारी फिंगर से चीजें चेक की जाती हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भी यूज, जहां पर भी सिक्योरिटी, आप अपने डिवाइस को ले लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल को कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट वही है। चलिए कुछ पॉइंट हैं जो थोड़ा सा अलग है लेकिन सीधा संबंध रखते हैं हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम से। जैसे ऑटो बायोमेट्रिक डिवाइस सबसे पहले 1960s में आई थी। 1960 में सबसे पहले ऑटोमेटिक। और एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे बायोमेट्रिक होते हैं, मैं अगर पूछना चाहूँ आपसे कि बायोमेट्रिक जो सिस्टम होता है, अगर मैं इसे सॉफ्टवेयर में डिवाइड करूं कि ये बायोमेट्रिक जो डिवाइस होती हैं वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती, क्विकली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट आंसर करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट है हमारा बायोमेट्रिक स्कैनर। एक हार्डवेयर होता है जिसका यूज हम कैप्चर टू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आइडेंटिफाई, बिल्कुल सही है, यानी किस इसका उपयोग जो हमारा आइडेंटिटी होती है उसकी पहचान के लिए किया जाता है। अगर मैं बात करूं दीज स्कैन द मैच अगेंस्ट द डेटाबेस, और ये जैसे स्कैन करता है, स्कैन से फिर हमारे डेटाबेस से उस जो हमारा स्कैन हुआ उसे अप्रूव करेगा। अगर अप्रूव हो गया तो ठीक है, अदरवाइज उस सिस्टम से डिनाई कर देगा, यानी एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा। ठीक है ना, मतलब समझ में आया। यानी ये स्कैन सिस्टम को एक्सेस कर अगर एक्सेस परमिशन डिनाई मतलब जो डेटा है, जो आपने सिक्योरिटी सिस्टम में डेटा स्टोर किया है, उसके आधार पे अगर आपका वेरिफिकेशन, अगर आपका ऑथेंटिकेशन सही है तो आपको एक्सेप्ट कर देगा, अप्रूव कर देगा, एंट्री दे देगा। अगर नहीं है तो उसे डिनाई कर देगा, मना कर देगा, एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा। तो ये दो पॉइंट थे। इसके अलावा एक और सिस्टम है, जब हम बायोमेट्रिक पढ़ते हैं तो अक्सर हमने देखा एक्सेस सिस्टम, यानी बायोमेट्रिक आखिर किस बेस्ड पर आधारित है। तो यहाँ पर हमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक डेटा सिक्योरिटी प्रोसेस है जो कि इनेबल किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में टू मैनेज हु और
ऑथराइज एक्सेस कॉर्पोरेट डेटा एंड रिसोर्सेज, जिससे होगा क्या कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी पर्सन है, जो भी पर्सन उसके डेटा को, उसके रिसोर्सेज को अगर एक्सेस करना चाहता है तो उसे अपने आप को ऑथराइज करना पड़ेगा, उसने अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड मेंबर है। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बायोमेट्रिक बेस्ड है, बायोमेट्रिक पर आधारित है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। मैंने सवाल पूछा था कि बायोमेट्रिक किस प्रकार के सॉफ्टवेयर, हिंट मैं कर देता हूं कि एम्बेडेड सिस्टम में आता है। अब एम्बेडेड सिस्टम कौन सा है ये आप क्विकली बता दीजिए भाई, ठीक है ना। वैसे काफी स्टूडेंट ने अच्छा प्रयास किया है, आप बताइए। एम्बेडेड सिस्टम में बायोमेट्रिक ऑटोमेटिक देता है, यानी इसे आउटपुट देने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो किस में जाओगे आप क्विकली बता दीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे। अभी तक यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा मोस्ट ऑफ द केस में बायोमेट्रिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। मैं बढ़ता हूं आगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम या फिर एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, यानी प्रीवियस पेपर और दोनों बेस्ड पर है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बायोमेट्रिक जो सेंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बेसिकली किस प्रकार का होता है? बायोमेट्रिक सेंसर यानी ट्रांसड्यूसर होता है या फिर रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ठीक है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमने टच स्क्रीन में पढ़ी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर नहीं है तो ट्रांसड्यूसर, जो कि हमारे किसी डेटा को इनपुट, और ट्रांसड्यूसर का सिंपल सा एग्जांपल है कि ये डेटा को इनपुट कराने की परमिशन देता है, बस। यहीं से बायोमेट्रिक हमारा इनपुट डिवाइस कैटेगरी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? यूजर के डैश की पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के बायोमेट्रिक से आप यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हो? इमेज के द्वारा, बिहेवियर और फिजिकल एट्रीब्यूट्स के द्वारा, लॉगिन पासवर्ड के द्वारा, इनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो आप सभी को बायोमेट्रिक को हमने किस प्रकार से डिफाइन किया था? या तो आपका फिजिकल होगा या बिहेवियर एट्रीब्यूट्स होगा, उनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा पहचान कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। और लॉगिन आईडी, जो लॉगिन पासवर्ड होता है ना, या फिर यूजर पासवर्ड, वो ऑथेंटिकेट करता है। ये टर्म भी जरूर ध्यान रखना, रिपीटेड का चांस रहता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट फॉर बायोमेट्रिक सिस्टम, यानी बायोमेट्रिक सेंसर के जितने भी हमने एग्जांपल पढ़े हैं उनमें से इनमें से कौन सा हमने पढ़ा नहीं है? क्या बैंड पैटर्न पढ़ा है? सब बिल्कुल पढ़ा है। फिंगरप्रिंट पैटर्न बिल्कुल पढ़ा है। हैंड ज्योमेट्री बिल्कुल है। लेकिन ब्लड ग्रुप का कोई रिलेशन नहीं है बायोमेट्रिक से। डीएनए का है लेकिन बायोमेट्रिक से ब्लड ग्रुप का कोई संबंध नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आप खुद बोलिए कि कितने आसान क्वेश्चन है, मतलब अब आसान इसीलिए लगने लगे क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ के आए हो। जब पढ़ के आते हैं तो चीजें आसान होती हैं, अदरवाइज टफ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बायोमेट्रिक सेशन के लिए एक जो एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े, जो बायोमेट्रिक टाइप पढ़े हैं उनमें से कौन सा नहीं पढ़ा? क्या डीएनए पढ़ा है? सर बिल्कुल पढ़ा है। आइरिस पैटर्न पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। सिग्नेचर डायनेमिक ये भी पढ़ा है, जो हमारा किस में आता है? ये हमारा बिहेवियर में आता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, और बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता बायोमेट्रिक सेंसर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ का 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर बायोमेट्रिक, यानी चारों के चारों अगर आप देखोगे तो चारों के चारों हमने बायोमेट्रिक के टाइप्स में पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर आप मुश्किल हो जाएगा अगर आपने सेशन नहीं देखा होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी टफ हो जाता। यानी हमने जो बायोमेट्रिक डिवाइस के जो टाइप पढ़े थे, जिसमें हमारा फिजिकल था, हमारा केमिकल था, बिहेवियर था, ऑडियो था। अब पूछा जो बिहेवियर है वो हमारा जो सिग्नेचर साइन का जो डायनेमिक होता है उस पर आधारित, चाहे वो वेलोसिटी हो गया, ब्रीथ हो गया, प्रेशर हो गया, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बाकी फिंगर, आइस और फेस ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे सर फिजिकली में आ जाते हैं, फिजिकली, जिसे विजुअल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द
करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, बस एक बार पढ़ना है, पढ़ के कर देना है। यानी शारीरिक या फिर बोला जाए फिजिकली और बिहेवियर के अनुसार किसी व्यक्ति की पहचान किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को पहचानने के लिए क्या लोकप्रिय मतलब बोला जाए कि पॉपुलर मैकेनिज्म है। तो बायोमेट्रिक हम पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में जो स्टूडेंट आंसर करेंगे वो आंसर करेंगे सर बायोमेट्रिक डिवाइस ही फिजिकली और हमारा बिहेवियर किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, general biometric system are capable of capturing and storing biometric sample is to sample of its dash user जी। मतलब कहने का यानी सामान्य बायोमेट्रिक सिस्टम में आपने यूजर की क्या इंफॉर्मेशन को हम बायोमेट्रिक सिस्टम में सैंपल के रूप में स्टोर करते हैं। एंड को, नॉन को, इनरोलमेंट यानी जितने भी हम, जैसे हमने अपने फेस को अपने मोबाइल में सेव कर दिया, पहले हम राइट फिंगर करते हैं, फिर लेफ्ट फिंगर करते हैं, या फिर मल्टीपल किसी और मेंबर को करते हैं। तो जितने भी हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन होती है यूजर की, अगर हम उसे रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो उसे एनरोल्ड बोला जाता है कि एनरोल्ड कर रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। डैश इज नॉट अ बेसिक मेथड ऑफ ऑथराइजिंग समवन, यानी अगर हम किसी व्यक्ति को ऑथराइज करना चाहते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, ओटीपी की जरूरत पड़ती है, बायोमेट्रिक तो हमने पढ़ाई है, लेकिन ऑथराइज करने के लिए नाम से वेरीफाई नहीं होता। नाम तो सबको पता रहता है, लेकिन मेन जो चीज है उसका यूजर क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ओटीपी क्या है, बायोमेट्रिक से कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो कितनी आसान क्वेश्चन, आसान इसीलिए लगने लगी क्योंकि बहुत बेसिक सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम में वैलिड यूजर के नामांकन पंजीयन यानी एनरोलमेंट आपने कर दिया है किसी व्यक्ति का, तो उसके बाद एक नया बायोमेट्रिक सैंपल जब पहचानने का दावा करता है तो उसकी तुलना में यूजर के डेटाबेस से किया जाता है प्रक्रिया को रेफरेंस। यानी आपने जब जैसे आपने अपना फिंगर रजिस्टर्ड कर दिया, कोई दूसरा व्यक्ति आता है और आपके मोबाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो एक्सेस करने का जो प्रोसेस होगा वो होगा क्या, तो एक्सेस का जो नया बायोमेट्रिक सैंपल होगा, जो आइडेंटिफाई का क्लेम कर रहा है, वो हमारे डेटाबेस में जो यूजर का सैंपल्स है उससे कंपेयर करेगा। क्या इस प्रकार का कोई डेटाबेस है, तो इस प्रोसेस को बोलते क्या है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैटर्न को मैच कराना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी कोई अनवांटेड यूजर या कोई भी नया यूजर उस डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है, तो वो डिवाइस क्या करेगा, उस अपने डेटाबेस में जितने भी यूजर्स के सैंपल्स के एनरोलमेंट हैं उनसे मैच कराया क्या है, अगर होगा तो एक्सेस कर देगा, नहीं होगा तो डिनाई कर देगा, मना कर देगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डैश इज डिवाइस सुरक्षा यानी सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, यानी सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना, ऑथेंटिकेशन कौन सी डिवाइस है, तो सबको पता है। अगर हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो उसके नाम से हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम टॉपिक बायोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में बायोमेट्रिक ही आंसर आएगा, क्योंकि हमने उसको प्रायोरिटी तौर से दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किसी बायोमेट्रिक प्रणाली में जो हमारा स्पेसिक जो हमारे सीक्वेंस होते हैं, उन सीक्वेंस का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहला क्रम होता है जी, तो सबसे पहले डेटा को कैप्चर किया जाता है। जैसे आपने अपना फिंगर लगाया अपने मोबाइल में, तो वो कैप्चर कर रहा है, कैप्चर करने के बाद उसे डेटाबेस में क्या एनरोल किया जाता है। जब आप एक्सेस करते हो तो उसे मैच करता है, मैच करने के बाद उसे डिसीजन देता है, रिकॉग्निशन डिसीजन देता है। अगर आप वेरीफाई है तो परमिशन दे देगा, अगर नहीं है तो मना कर देगा। यानी 4 प्रोसेस से हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम काम करता है। पहले हम इनरोलमेंट करते हैं किसी का, जिसमें कैप्चर किया जाता है पर्टिकुलर
एग्जाम्पल पर्टिकुलर हमारा बिहेवियर का या फिर पर्टिकुलर फिजिकल का या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स बोले तो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो जो हमारे एट्रीब्यूट्स है उनको कैप्चर किया जाएगा, फिर हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएंगे जिसे एनरोलमेंट बोलते हैं। सेव होने के बाद जब फिर हम उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे तो वहां पे जितना भी हमारा डेट एनरोलमेंट का सेविंग है, सैंपल सेविंग है डेटाबेस में, उनके साथ मैचिंग होगा, पैटर्न मैच हो जाता है तो हमारा डिसीजन रिकॉग्निशन आता है। रिकॉग्निशन का डिसीजन मतलब अगर सही है तो खुल जाएगा, अदरवाइज देना मना कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, यस, द टेक्निक ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन कैरेक्टर्स सच एज फिंगरप्रिंट्स, मतलब फेशियल इमेजेस, आइरिस, वॉइस, तो ये किस प्रकार के, तो जैसा कि आप सभी को अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि बार बार हम उसी की बात कर रहे हैं और उसे छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यानी बायोमेट्रिक सिस्टम। क्लियर? तो आई थिंक 12 क्वेश्चन थे, बहुत मतलब जितने क्वेश्चन मैं ले पाया, और भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं इतने ही आए, और भी क्वेश्चंस आए तो वो मैं नहीं ले पाया, बट इतने क्वेश्चन से एक आइडिया हो गया होगा आपको कि आखिर एक्चुअली में आपके एग्जाम में बायोमेट्रिक का अगर क्वेश्चन आया तो जब भी कोई क्वेश्चन फंसे पहली बार में तो छोड़ देना, सेकंड साइकिल में करना तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर? तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, पूरा हमने बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, डाउट है तो कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप सीपीसीटी जुलाई 2022 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे मॉक टेस्ट है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपके एग्जाम का पोजीशन भी फाइंड आउट हो जाएगा, आप उस पर काम भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, पूरा कंटेंट दिया, यानी पेपर ही नहीं दिया हमने, हर टॉपिक के टास्क भी दिए, रिवीजन भी दिए, यानी ओवरऑल पूरा कंटेंट दिया, लेकिन एग्जाम के यानी ऐसे आप क्रैश कोर्स बोलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर? तो चलिए तो फिर मैं फिर लेता हूँ आप लोगों से विदा, और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।